स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 21 जून 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 21 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 21 जून को, आज ही के दिन की पढ़ लिखते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय योग एंड होम एंड योग फैमिली है। यूएनजीए के 177 सदस्य राज्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सुझाव का समर्थन किया है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। फल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण भारत के किस शहर में किया जाएगा? सही आंसर है डी, नागपुर की पढ़ लिखते हैं। भारत की विमान निर्माण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक प्रगति के तहत रिलायंस एस्ट्रो स्ट्रक्चर लिमिटेड RAL ने जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अंग अनुषंगी कंपनी है, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी के तहत फाल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण अब महाराष्ट्र के नागपुर में किया जाएगा। यह घोषणा 18 जून 2025 को पेरिस एयर शो में की गई और यह पहली बार है जब डसॉल्ट अपने किसी फाल्कन विमान का उत्पादन फ्रांस के बाहर कर रहा है। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों के तहत भारत को उच्च गुणवत्ता वाले एरोस्पेस विनिर्माण का नया केंद्र बनाएगी। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय हर साल किस तारीख को संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाता है? सही आंसर है सी, 19 जून को, आज ही के दिन की पंडित हर साल 19 जून को वैश्विक समुदाय संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो युद्ध के हथियार के रूप में यौन हिंसा के भयानक उपयोग की एक गंभीर याद दिलाता है। 2025 में यह दिन अपनी 11वीं वर्षगांठ मनाएगा और इसका विषय होगा चक्र को तोड़ना, घाव को भरना, संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के अंत पीढ़ीगत प्रभाव को संबोधित करना है। यह दिन पीड़ितों को मान्यता देने, न्याय को बढ़ावा देने, इस तरह के अत्याचार को दोबारा होने से रोकने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आग्रह करना है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था द्वारा समर्थित 1 अरब अमेरिकी डॉलर की सिंडिकेट फाइनेंसिंग सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी, एशियाई विकास बैंक ADB ने की पढ़ लिखते हैं। पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, वैश्विक ऋणदाताओं का विश्वास फिर से प्राप्त करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा समर्थित 1 अरब अमेरिकी डॉलर की सिंडिकेटेड फाइनेंसिंग सुविधा पर हस्ताक्षर किए। इस 5 वर्षीय सुविधा को इस्लामिक और पारंपरिक दोनों प्रारूपों में संरक्षित किया गया है और यह पाकिस्तान की वित्तीय सुधारों तथा माइक्रोइकोनॉमिक रिकवरी में फिर से जागृत विश्वास को दर्शाती है। यह सौदा पाकिस्तान की 2 वर्षों के बाद मध्य पूर्वी वित्तीय बाजार में वापसी को भी चिन्हित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मतदाता फोटो पहचान EPIC तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने क्या शुरू किया है? सही आंसर है सी, मानक प्रचलन प्रक्रिया SOP की मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIP की तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ECI ने एक नई मानक प्रचलन प्रक्रिया
एसओपी शुरू की है, जिससे मतदाता सूची में किसी भी आदतन के 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी डिलीवरी संभव हो सकेगी, जिसमें किसी मतदाता का नया नामांकन, मौजूदा मतदाता के किसी भी विवरण में बदलाव शामिल है। यह पहल मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह सिद्धू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ मिलकर मतदाताओं की सुविधा के लिए ईसीआई द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों के लिए है। छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गूगल ने हाल ही में भारत के किस शहर में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर जीएसईसी इंडिया का उद्घाटन किया है? सही आंसर है सी, हैदराबाद में। की पढ़ रही तो गूगल ने हैदराबाद में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया जीएसईसी इंडिया का उद्घाटन की। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में शुरू की जाने वाली पहली ग्लोबल स्तर पर चौथी ऐसी सुविधा कंपनी है। और से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भारत डिजिटल सुरक्षा तेलंगाना के तकनीकी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। गूगल का यह नया जीएसईसी भारत को वैश्विक साइबर सुरक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एआई की बढ़ती ताकत, ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते खतरों के बीच यह केंद्र न केवल भर्ती भारत बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की जिम्मेदारी तकनीकी विकास, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा को बढ़ावा देगा। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी ने किस देश में अपने आई क्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर को हाल ही में लॉन्च किया है? सही आंसर है सी, इंडोनेशिया में। की प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए टीवीएस मोटर कंपनी ने इंडोनेशिया में आधिकारिक रूप से अपना आई क्यूब इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लॉन्च किया है। यह लॉन्च दक्षिण पूर्व एशिया के तेजी से बढ़ती ईवी बाजार में कंपनी एंट्री को दर्शाता है। बुकिंग अब आरंभिक कीमत आईडीआर 29.9 लाख 1.6 लाख पर खुल चुकी है। टीवीएस का लक्ष्य इंडोनेशिया ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय, किफायती ईवी समाधान प्रदान करना है। टीवीएस मोटर इंडोनेशिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर क्षेत्र में प्रवेश करके सुर्खियां बटोरी, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता ईवी मार्केट है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एमआईटी ने हाल ही में किस भारतीय मूल के शिक्षाविद को अगला प्रोवोस्ट नियुक्त किया है? सही आंसर है सी, अनंता चंद्रकाशन। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी ने प्रोफेसर अनंता चंद्रकाशन को अपना अगला प्रोवोस्ट नियुक्त किया, जिससे वे इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहले भारतीय मूल के शिक्षाविद बन गए हैं। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अग्रणी माने जाने वाले चंद्रकाश 1 जुलाई 2025 यह कार्यभार ग्रहण करेंगे। वे सिंधिया बर्नहार्ट का स्थान लेंगे और भूमिका में एमआईटी के शैक्षिक मामलों, वित्तीय योजना और रणनीतिक पहलों का नेतृत्व करेंगे। यह ऐतिहासिक नियुक्ति वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में है, क्योंकि भारतीय अमेरिकी विज्ञान प्रशासन अनंता चंद्रकाशन अब एमआईटी प्रोवोस्ट पद आसीन होंगे, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रशासनिक पदों में से एक है। यह नियुक्ति एमआईटी वैश्विक उत्कृष्टता, नेतृत्व, विविधता के प्रति बद्धता को दर्शाती है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक्जिम मिशन 4 AX4 को किस तारीख तक पुनः निर्धारित किया जाएगा? सही आंसर है सी, 22 जून 2025। की पर लिखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की विशेषता वाले एक्सियोम मिशन 4X4 को एलियोक्स स्पेस द्वारा घोषित 22 जून 2025 तक पुनर्निर्धारित किया गया। यह समायोजन नासा द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के रूसी खंड में चल रहा रखरखाव के मूल्यांकन की बात किया गया। यह मिशन, जिसमें भारत, पोलैंड, हंगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री शामिल है, आईएसएस के लिए चौथी निजी चालक दल मिशन और वाणिज्यिक मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत के लिए एक बड़ा कदम है। एक्सियोम स्पेस इसरो ने घोषणा की को अब 22 जून 2025 को लॉन्च किया जाएगा। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएस के रूसी खंड JVEZDA मॉड्यूल में चल रहे रखरखाव के मूल्यांकन के बाद लिया गया। इस मिशन में भारत, अमेरिकी, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्टारलिंक को उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का आधिकारिक लाइसेंस किसने जारी किया है? सही आंसर है सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। की पढ़ लिखते हैं, भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए एलन मस्क की स्टारलिंक को देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आधिकारिक लाइसेंस मिल गया है। यह घोषणा संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। यह निर्णय विशेष रूप से दूरस्थ पिछड़े क्षेत्रों में भारत की डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले मार्च 2025 में जियो प्लेटफॉर्म और भारतीय एयरटेल स्टारलिंक सेवाओं की तैनाती के लिए स्पेस साझेदारी की घोषणा की है। भारत में स्टारलिंक को आधारित लाइसेंस मिलने से देश के संचार क्षेत्र में नया युग शुरू हुआ, जिसे जियो और एयरटेल के समर्थन से स्पेस एक्स की सेवा अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत की डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत बनाएगी। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार 2025 की घोषणा किसके नेतृत्व में की गई? कार्यकारिणी मंडल की बैठक की गई है। सही आंसर है भी, माधव कौशिक जी की। साहित्य अकादमी जो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र संस्था है और भारतीय साहित्य सर्वोच्च संस्थान मानी जाती है, ने युवा लेखकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता देने हेतु ऐतिहासिक घोषणा की। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक के नेतृत्व में कार्यकारी मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें युवा पुरस्कार 2025 के विजेताओं के नामों की अंतिम रूप किया गया। यह पुरस्कार भारत की युवा साहित्यकारों की रचनात्मक प्रतिभा, भाषा प्रति समर्पण और समसामयिक विषय पर उनकी सशक्त लेखनी को सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाएगा। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मानक समय के अनिवार्य उपयोग के लिए नियमों को शीघ्र अनुसूचित करने की सरकार की घोषणा किस मंत्रालय ने विविध माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियमों की घोषणा की है? सही आंसर है सी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय। भारत सरकार की सभी कानूनी, वाणिज्यिक, डिजिटल प्रशासनिक गतिविधियों के लिए भारतीय मानक समय आईएसटी के उपयोग को अनिवार्य करेगी। यह कदम विधिक माप विज्ञान भारतीय मानक समय नियमों के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने की। लक्ष्य एक राष्ट्र एक समय के दृष्टिकोण के साथ समकालिक सुनिश्चित करना है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री ने पटना में अपनी शताब्दी समारोह में बुद्ध नोनिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। नोनिया विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ शुरू हुआ था? सही आंसर है बी, सारण, वैशाली और पुणे की। पढ़ लिखते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री ने पटना में अपने शताब्दी समारोह में बुद्ध नोनिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना में बुद्ध नोनिया की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बुद्ध नोनिया बिहार के नोनिया समुदाय के एक स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में नामक सत्याग्रह में भाग लिया। सविनय अवज्ञा के हिस्से के रूप में उन्होंने नमक बनाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उबलते नमक में कढ़ाई में फेंक कर शहीद कर दिया गया था। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF के ऊर्जा सक्रियता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? सही आंसर है सी, 71वें स्थान पर की। पढ़ लिखते हैं, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ ऊर्जा निवेश में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत विश्व आर्थिक मंच WEF के ऊर्जा सक्रियण सूचकांक 2025 पिछले साल की 8 पायदान नीचे गिरकर 71वें स्थान पर आ गया। यह सूचकांक जो ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता, समानता उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क को शीर्ष पर रखता है। देखिए भारत के रैंकिंग में गिरावट आई है। WEF ने ऊर्जा पहुंच, विनिमय ढांचे, सक्रियण तत्परता में देश के महत्वपूर्ण सुधारों को स्वीकार किया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर। महाराष्ट्र सरकार ने नए आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक हिंदी किस रूप में पढ़ाई जाएगी? सही आंसर है डी, आमतौर पर तीसरी भाषा की। पढ़ लिखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने एक नया सरकारी आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप राज्य पाठ्यक्रम ढांचा
के तहत लागू किया जाएगा। हालांकि नीति के तहत यह भारतीय भाषाओं को चुनने का विकल्प भी दिया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई, जिसमें भाषा आकारकर्ताओं और विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हिंदी को पीछे के रास्ते से थोपने का आरोप लगाया। इससे पहले हिंदी को अनिवार्य रूप से लागू करने की योजना के विरोध के चलते स्थगित कर दिया गया था। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं, भारत यूक्रेन कृषि JWG बैठक किस माध्यम से शुरू आयोजित की गई है? नई दिल्ली में, कीव में, वर्चुअल माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 21 जून 2025 का दिल्ली करंट पर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।